नमस्कार प्यारे दोस्त, मैं राहुल पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार वेदांकित में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ मस्त और बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथी, आप सभी जुड़ जाइए। हम लोग पढ़ रहे थे एलिमेंट और उनके सिंबल के बारे में। इसके बाद आपका एक टॉपिक और बचेगा जो अब हम कल से कर लेंगे। कब कर लेंगे? कल से। मतलब आपकी लास्ट 2 दिन आपकी क्लास कल और परसों और चलेगी, और उसके बाद एक इन 3 टॉपिक की हम एमसीक्यू की क्लास, मतलब आपकी 3 क्लास लास्ट और 1 ईयर। आज मंगल है, बुध गुरु शुक्र को मैं आपको फ्री कर दूंगा। मतलब इस सप्ताह के बाद शनिवार से आपकी क्लास नहीं होगी। आइएगा, येट्रियम से हम पढ़ रहे थे। येट्रियम का सिंबल वाई होता है। क्या होता है? वाई। 39 इसका एटॉमिक नंबर होता है। जोहन गेडोलिन के द्वारा खोजा गया। कोई मतलब नहीं है, आप तो बस इतना याद रख लेना कि वाई किसका सिंबल होता है, बस इतना सा, बाकी से कोई हमें मतलब नहीं है ना। स्वीडन के येटर भी गांव वगैरह, इतना डीप नहीं जाना है गांव वगैरह में। जिरकोनियम, जिरकोनियम की खोज मार्टिन हेनरिच क्लेप्रोथ ने की थी। खनिज जिरकोन ये एक अरबी शब्द है ना, जो जार्गुन से बना है, जिसका अर्थ होता है सोना या गोल्ड कलर। तो आप जिरकोनियम को ऐसे भी याद रख सकते हो कि सोने के कलर की जो धातु होती है वो कौन सी होती है? जिरकोनियम। तो जिरकोनियम का मतलब क्या होता है? गोल्ड कलर। बस सिंपल सा याद रखना है कि भाई गोल्ड कलर, गोल्ड कलर जो होता है सोने जैसा कलर, किसका होता है? जिरकोनियम धातु। हालांकि जिरकोनियम जिसे हम जेड कहते हैं, मैंने आपको पढ़ाया है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की उपस्थिति में जलने वाली एकमात्र धातु कौन सी है? जिरकोनियम होती है। फिर आता है नियोबियम। नियोबियम को एनबी से दर्शाते हैं, काई से दर्शाते हैं। एनबी का मतलब क्या होता है? नियोबियम। एटॉमिक नंबर 41 और लगभग इसका डबल अगर हम कर लें तो 80-90 के आसपास इसका 92 एटॉमिक मास। चार्ल्स हैचेट ने और हेनरी ग्रोसे ने इसको खोजा था, कोई मतलब नहीं है। हाँ, इसको जरूर याद रखना, ग्रीक पौराणिक कथाओं में टेंटलस की बेटी नियोबी। किसकी बेटी? टेंटलस। जैसे अपने यहाँ नहीं होते हैं, है ना भाई साहब, जैसे कि जैसे विष्णु जी होते हैं, ब्रह्मा जी होते हैं, है ना, तो इनके पुत्र पुत्रियां होती हैं एज इट इज यहाँ पर। ग्रीक पौराणिक कथाओं में टेंटलस जो थे, उन टेंटलस की बेटी का नाम था नियोबी। और उसी नियोबी के नाम से क्या रखा गया? नियोबियम। नियोबी से क्या हो गया? नियोबियम। तो नियोबियम की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा याद रख लेना, ग्रीक पौराणिक कथाओं से यह नाम लिया गया, है ना। तो ग्रीक पौराणिक कथाओं से नियोबियम की उत्पत्ति होती है। जैसे हमने पहले टाइटेनियम पढ़ा था, है ना, जैसे हमने सेलिनियम पढ़ा था, ये सब भी वहीं से आए थे, वहीं की ओरिजिन है। अगली बात करते हैं मॉलिब्डेनम। इसका सिंबल क्या होता है? एम ओ। एम ओ मतलब मॉलिब्डेनम। विलियम शीले ने इसको खोजा। विलियम शीले यहाँ पर दूसरी तीसरी बार आ चुका है दोस्त, याद रखना, फेमस नाम है, आपको याद रखना होगा। ये मॉलिब्डम, मॉलिब्डम जो होता है ना, ये प्लांट के लिए बहुत आवश्यक होता है। आप जब बायोलॉजी वगैरह पढ़ते हैं, ग्रीक शब्द मॉलिडोस से बना है, जिसका अर्थ है सीसा, लेड, क्योंकि सीसे जैसा दिखता है, लेड के समान दिखाई देता है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? ग्रीक में मॉलिबडोस का मतलब सीसा होता है, लेड होता है, तो लेड के समान ये दिखता है, इसीलिए इसका नाम इस तरह से रखा गया है। चलो अगले पर आते हैं, टेक्ने, है ना, टेक्नेटियम। टीसी को बोलते हैं टेक्ने, है ना, याद रखना, टेक्नेटियम, है ना। कार्लो पेरियार, आप सिर्फ नाम याद रख लेना, टेक्नोटोस से बना है, जिसका अर्थ होता है आर्टी। इसको इसलिए आपको फेमस याद रखना होगा, ठीक है, क्योंकि ये मानव द्वारा बनाया गया पहला पहला संश्लेषित, है ना, या पहला कृत्रिम तत्व कौन सा था, इसलिए आपको ये याद रखना होगा, है ना। और ग्रीक भाषा में कृत्रिम या आर्टिफिशियल को बोलते हैं टेक्नेटोस। उसी से क्या बना? टेक्ने, याद रखिएगा, टेक्नेटियम बना है, और इसका सिंबल टीसी होता है, एटॉमिक नंबर 43 होता है। मानव द्वारा बनाया गया पहला कृत्रिम तत्व कौन सा था? तो याद रखिएगा, वो था टेक्नेटियम। और कार्लो पेरियार और एमिल सेग्रे, कैसा? एमिल सेग्रे, है ना, इनका पूरा नाम एमिलियो सेग्रे है, आप एमिल सेग्रे याद रखना, है ना। तो कार्लो पेरियर और एमिलियो सेग्रे के द्वारा ये चीज की गई थी, है ना। रूथेनियम, रूथेनियम की अगर हम बात करते हैं तो इसका सिंबल आरयू होता है। लेटिन शब्द रूथेनिया से बना है, इसका मतलब रूस होता है। क्या होता है? रूस। रूसेनिया, रूथेनिया। तो रूस के नाम पर किस देश का नाम रखा, मतलब किस तत्व का नाम रखा गया है? तो याद रखना, रूथेनियम। लेटिन शब्द में रशिया को क्या बोला जाता था? रूथेनियम बोला जाता था। क्या बोला जाता था? रूथेनियम। कोर्स कब तक पूरा होगा? वो शुरुआत में बेटा हम क्या बताए थे आपको कि भारत पाकिस्तान पे हमला कब करेगा, वो तारीख बताई थी क्या? यही तो बताया था, कोर्स कब कंप्लीट होगा। आते ही सबसे पहले बिना पूछे ही बता दिया मैंने। मेरे को मालूम था कोई न कोई आ ही जाएगा। चलो अगला, रोडियम।
है ना। रोडियम की अगर हम बात करते हैं तो इसका सिंबल RH होता है, रोहोडियम बोलते हैं, RD मत कर देना, सिंबल से मात खा जाते हैं बच्चे, इसमें RH रोहोडियम होता है। ठीक है, ग्रीक शब्द रोडॉन से बना है, इसका मतलब होता है गुलाब। ठीक है, क्या होता है? गुलाब, क्योंकि इसका कलर गुलाबी होता है ना, याद रखिएगा, रोज कलर होता है इसका, तो गुलाब के कारण, है ना। तो रोडियम का मतलब क्या होता है? देखो, एक रोड, है ना, याद रखिएगा, रोड, रोड पर से हमने क्या लिया? गुलाब लिया, ऐसे याद रखना, रोड से क्या लिया? गुलाब लिया। चलिए, यू का मतलब, यू एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करने की यूनिट है, इकाई है ना। यू जो होता है एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करने की इकाई होती है, म्यू बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, तो ये ग्रीक शब्द काई से बना? रोडोन से। रोडोन से क्या हो जाता है? तो दोस्त याद रखिएगा, गुलाब हो जाता है। अगला आता है पैलेडियम। पैलेडियम का सिंबल पीडी होता है। क्या होता है? पीडी होता है। आपकी इधर क्लास सही समाप्त होने आई है, इधर मेरी टांग, है ना, डैमेज हो गई है। ठीक है, पीडी, पीडी का मतलब क्या होता है? पैलेडियम होता है। विलियम हाइड वोल्स्टन जो थे, इन्होंने इसकी खोज की थी, लेकिन आप बस इतना ही याद रख लेना कि इसका सिंबल क्या होता है और एटॉमिक नंबर क्या होता है। 46 होता है पैलेडियम का। क्या होता है ना। हालांकि ये नाम भी ग्रीक पौराणिक कथाओं से आया है। देखिए, क्षुद्र ग्रह, है ना, पल्लास के नाम पर, जिसका नाम ग्रीक पौराणिक कथाओं में एथेना पल्लास है। क्या है? एथेना पल्लास एक छोटा सा ग्रह होता है, जैसे हम नहीं कहते हैं राहु है, केतु है इंडियन कल्चर में, ऐसे ये कहते हैं पल्लास, है ना। तो उस पल्लास के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया? पैलेडियम रखा गया, है ना। देखो भाई साहब, ये क्या थे? ये भी कोई खतरनाक लोग नहीं थे। हम कहते हैं कि सिर्फ इंडिया में ऐसा होता है, अब देख लो आप जो अक्सर ये बोलते हो ना, यूरोपियन कल्चर में ऐसा नहीं होता साहब, वैसा नहीं, ये भी तो चल रहा है कथाओं पे, कहानियों पे, हमारे यहाँ भी होता है। ठीक है, सिल्वर या चांदी, सिल्वर या चांदी का सिंबल एजी होता है। क्या होता है? एजी। एटॉमिक नंबर इसका भैया याद रखना आप लोग, क्या होता है? एटॉमिक नंबर 47 होता है, 47 होता है। तो 47 इसका क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है, खोजकर्ताओं की अगर बात करें तो प्राचीन समय से ही है, पता ही नहीं हमको तो भैया कब से आ रहा है, लेकिन एजी का जो मतलब होता है वो लेटिन भाषा में अर्जेंटम होता है। ठीक है, अर्जेंटम जो होता है इसका अयस्क होता है ना, याद रखना, इसी से एजी आया। सफेद या चमकदार मतलब होता है इसका, व्हाइट या शाइनिंग। चांदी कैसी चमकती है? चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। चलिए, नोटिफिकेशन देर में क्यों आता है? ठीक है, 4 दिन बाद नहीं आएगा। चलो, कैडमियम। कैडमियम का सिंबल क्या होता है? सीडी होता है। क्या होता है? सीडी होता है। सीडी का मतलब क्या होता है भाई साहब? सीडी मतलब कैडमियम होता है। फेडरिक स्ट्रोमियर ने खोजा था इसका, ग्रीक कैडमिया से आया। कैडमिया का मतलब होता है जस्ता युक्त। आप तो सिर्फ इतना ही याद रख लेना कि भैया एटॉमिक नंबर 48 वाला तत्व है। चलो, गुण 50। इंडियम। इंडियम देखो, IN का ही से सिंबल होता है, तो इसको ये मत समझना कि बहुत सारे बच्चे समझते हैं इंडियम मतलब इंडिया से लिया गया, नहीं भैया। ये इंडियम मतलब इंडिगो कलर होता है, आपने सुना होगा, है ना, इंडिगो ब्लू, नीला नीला, है ना, या नील नीला, है ना, ये नीले कलर को रिप्रेजेंट करता है। तो कभी बहुत सी बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इंडिया कलर इंडिया को रिप्रेजेंट करता है क्या? जैसे फ्रांस से फ्रांशियम बना, ठीक है, जैसे गैलियम बना, फ्रांस का पुराना नाम था, रशिया से रूबिडियम बना। तो क्या ऐसे होते हैं क्या? तो ऐसे भी नहीं होते यार। तो फिर क्या चीज हुई? तो भाई याद रखना, इंडिगो ब्लू कलर जो था उस चीज के लिए इसको जाना गया। किसके लिए? इंडिगो ब्लू के लिए, है ना। और इसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 49 हो गया। टीन की बात करते हैं, किसकी करते हैं? टीन की। तो एसएन किसका सिंबल होता है? टीन का होता है। किसका होता है? टीन का। तो एसएन सिंबल किसका है? टीन का है। प्राचीन काल से ही यह तत्व ज्ञात है। लेटिन शब्द स्टेनम, है ना, SN का मतलब क्या होता है? स्टेनम। तो स्टेनम ये वर्ड याद रखिएगा, इसी से इसकी उत्पत्ति हुई है। और सिंबल इसका क्या होता है? SN। SN का मतलब क्या होता है? स्टेनम, है ना। तो ये स्टेनम से बना है और बोलते हम इसको क्या है? टीन है। ठीक है, सोने जैसे बाल होते हैं, कलर की तुलना की गई भैया। सोने जैसे का मतलब, जैसा मतलब तुलनात्मक अध्ययन है ना। एंटीमनी, एंटीमनी का है ना, एस भी सिंबल होता है। ये जिनके नाम और सिंबल दूसरे हैं ना, उनको तो रट मारना भाई साहब, है ना। जैसे सोने का AU, चांदी का AG, है ना, सोडियम का है ना। इन ये 10-12 नाम जो मैंने आपको लेटिन भाषा में अलग बता रखे हैं, इनको तो रट मारना एटॉमिक नंबर के साथ, है ना। और उनके फुल फॉर्म क्या होते हैं, है ना। दोस्त याद रखिएगा, ये ग्रीक शब्द से बना है जिसका नाम क्या होता है ना। या नहीं, ये नहीं। SB का मतलब देखो, यहाँ पे एथिमोनांस लिखा है, लेकिन हम ये नहीं जाएंगे। हमें जो याद रखना है वो लेटिन शब्द क्या याद रखना है? स्टीबियम याद रखना है। क्या याद रखना है? स्टीबियम, है ना। इस स्टीबियम का मतलब होता है अपोजिट टू फ्लावर, फूलों के विरुद्ध जो काम करता है उसको कहते हैं।
ठीक है, फूलों के खिलाफ, अगेंस्ट फ्लावर, इसके सल्फाइड का उपयोग करते हैं। मतलब फूल अगर ज्यादा आ रहे हैं तो इसको स्प्रे कर दो, ये खत्म हो जाएंगे। पैर में मुड़ गया है पैर पूरा, तो चलने में दिक्कत है, चलने के लिए मना किया गया है, नहीं तो और ज्यादा बढ़ जाएगी, ऐसा डॉक्टर्स का कहना है कि 1 महीना भाई साहब तुम आराम करो। लेकिन हमारे यहाँ तो कहा जाता है आराम हराम है। चलिए, ठीक है, तो इसका सिंबल क्या होता है? टीई होता है। क्या होता है? टी। तो ये टेलस से बना है। इसका लेटिन भाषा में शब्द क्या होता है? टेलस। तो टेलस से ही बना है। टेलस से क्या बना? टेल्यूरियम। देखो, आप टेलर को क्या कहते हो? बार बार क्या करते हो? टेल। टेल मतलब कहते हो, भैया हमारे कपड़े अच्छे सिलना हो, हम आपको बार बार कह रहे हैं टेल। टेल मतलब कह रहे हैं। तो टेलस से क्या हो गया? टेल्यू। तो टेल्यूरियम। अगला आता है आयोडीन। क्या आता है? आयोडीन। अगर हम आयोडीन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? आयोडीन की बात करते हैं। तो परमाणु संख्या, इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है भैया? आई होता है। सिंबल क्या होता है? आई होता है ना। आयोडीन का सिंबल क्या हो गया? आई हो गया। परमाणु संख्या की अगर बात करते हैं तो 53 होती है आयोडीन की। आयोडीन किससे बना है? आयोडस से बना है। इसका मतलब होता है बैंगनी। ये ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं। आयोडस का मतलब क्या होता है? बैंगनी, है ना। तो बैंगनी कलर की इसकी वेपर या गैस होती है, तो ये इसी से बना है। ये ऑलरेडी मैं लगभग लगभग आपको सारी चीजें पहले ही पढ़ा चुका हूं, इस चीज को ध्यान रखना। ओके, अगला आता है क्या है ना, किसनन। भाई जिसे हम जीनोन कहते हैं, ये यहां पर नाम में मिस्टेक है। जीनोन, ठीक है, जीनोन। जीनोन का सिंबल एक्स ई होता है। ठीक है, 54। विलियम रामसे, देखो फिर आ गया ये रामसे। किस कौन सी बार आ गया पता है आपको? हीलियम को छोड़ दो, है ना, हीलियम को छोड़ दो। नियोन में आया था, ऑर्गन में आया था, क्रिप्टॉन में आया था, और ये जीनोन में आ गया। चौथी बार आ गया। सभी नोबल गैस में देखो लाइन से आ रहा है ये विलियम रामसे। नाम याद रख लेना, नोबल गैस में हमेशा यही आता है ना। काई से बना है ये? जीनोस से बना है। किससे बना है? जीनोस। जीनोस का मतलब अजनबी। तो ये प्रश्न एग्जाम में बहुत आता है कि अजनबी गैस किसे कहते हैं? अजनबी गैस किसे कहते हैं? तो भाई साहब याद रखना, जीनोन को अजनबी गैस कहा जाता है। किसको कहते हैं अजनबी? जीनोन। तो जीनोन जो आपकी नोबल गैस है उसे क्या कहा जाता है? अजनबी गैस के रूप में आप जानते हैं। सीजियम। सीजियम जो होता है इसका सिंबल क्या होता है? सीएस होता है। क्या होता है? सीएस होता है। तो ये सीजियम हो गया। ठीक है, परमाणु संख्या 55 होती है। रॉबर्ट बंसेन, गुस्ताव किरचॉफ, है ना। लेकिन हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, हम सीधा सा याद रखेंगे भाई साहब कि सीजियम का मतलब होता है स्काई ब्लू। क्या होता है? स्काई ब्लू। तो सीजियम का मतलब क्या होता है? स्काई ब्लू। और सीएस इसका सिंबल होता है, सीजियम, है ना। एल्कलाइन मेटल होता है, क्षारीय धातु होती है। देखो, मैं आपको जितने ये डब्बे और जिन पे स्टार बना रहा हूं ना, भले इनमें से बाकी का कुछ याद रख, एटॉमिक नंबर तो आपको याद रखना ही है। ये तो आपके सिलेबस में ठप्पा मार दिया उसने। और ये सिंबल, सिंबल ये चीज तो बिना बोले याद रखना। बाकी के एक्स्ट्रा पॉइंट पे जिन पे मैं ऐसे डब्बे बना रहा हूं, बस वो याद रख लेना या स्टार लगा रहा हूं। अगला बेरियम। बेरियम की खोज हम्पी डेवी ने भैया, विलियम शीले ने। देखो ये यहाँ पर पहला नाम किसका आता है? कार्ल विलियम शीले। फिर एक नाम आता है किसका आपका? तो भैया हम्पी डेवी, है ना। धातुओं को अलग करके पहली बार इसको प्राप्त करता है। तो ये हम्पी डेवी और विलियम शीले, है ना, ये 2-3, और ये रामसे, ये 3-4 साइंटिस्ट ऐसे हैं कि अगर आपने इनको एक एक बार याद कर लिया, तो मैं लिख के दे रहा हूं कि 25-30 एलिमेंट आप वैसे भी याद कर लोगे। तो सर क्या बता रहे हो? हाँ, 25-30 एलिमेंट आप वैसे भी याद कर जाओगे कि भाई साहब इनने इसकी खोज की है। ठीक है, तो बेरियम क्या आ गया भाई? बी आ गया, बेरियम आ गया। अब बेरियम जो होता है ये ग्रीक शब्द बेरिस से बना है, जिसका अर्थ होता है भारी। तो बेरी, देखो अगर हमसे कोई बेर ले ले तो उसको क्या पड़ेगा? भारी पड़ेगा। आप ऐसे याद रखना, हमसे कोई बेर ले ले तो उसको बेर क्या पड़ेगा? भारी पड़ेगा, हेवी पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? भारी हो जाएगा, हेवी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, लेंथेनम। क्या आता है? लेंथेनम आता है। लेंथेनम की अगर हम बात करते हैं तो ये एले, एले का मतलब क्या होता है? लेंथम, है ना। अगर हम यहां से आपकी बात करते हैं, कार्ल गुस्ताव मोसेंडर। कार्ल गुस्ताव मोसेंडर, है ना, ये खोज करता थे, कोई मतलब नहीं है ना। ग्रीक शब्द लेंथेनीन से बना है, लेंथेन, है ना, लेंथेनीन। तो लेंथेनम को याद रख लेना दोस्त, क्योंकि इसके बाद आने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? लेंथेनाइट। और इसका मतलब होता है जो हिडन हो। हिडन का मतलब छुपे हुए। तो छुपा हुआ तत्व, है ना, लेंथेनाइट। क्योंकि लेंथेनाइट के बाद आने वाले सभी तत्वों को हम क्या कहते हैं? लेंथेनियम कहते हैं।
तो लेंथेनियम जो होते हैं, है ना, वो लेंथेनम के बाद आने वाले सभी तत्व होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? मोस्ट प्रोबेबल दोस्त याद रखना आप लोग, लेंथेनाइट कहते हैं। फिर आता है सेरियम। क्या आता है? सेरियम। वेरी गुड। सेरियम का मतलब सी होता है, मार्टिन हेनरिच कैल्प्रोथ, है ना, जॉन्स जैकब बर्जीलियस। देखो ये वापिस आ गया, कोई मतलब नहीं है, इसको छोड़ा तो छोड़ देना, ठीक है, छोड़ देना इसको, सेरियम को। बस सी का मतलब सेरियम होता है, बस इतना याद रख लेना, बाकी में कोई सेंस नहीं है। अगला प्रोजोमीडियम, पीआर का मतलब प्रोजोडीमियम होता है, बस इतना याद रख लेना, बाकी कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। ग्रीक शब्द प्रासियोस से बना है, जिसका मतलब होता है ग्रीन जुड़वा, कोई सेंस नहीं है, बस पीआर का मतलब ये होता है, इतना ध्यान रख लेना। एटॉमिक नंबर 2-4 बार पढ़ना। नियोडीमिया, नियोडीमिया का मतलब होता है न्यू ट्विन, है ना, नियोडीमिया। नियोडीमिया का मतलब होता है नए जुड़वा, नियोडीमियम से बना है, नए जुड़वा। ग्रीक शब्द नियोस डिडिमोस, ये क्या था, है ना, याद रखिएगा। प्रासियोस, प्रासियोस मतलब ग्रीन ट्विन, हरे जुड़वा, नए जुड़वा, इस तरह से बनकर सामने आते हैं। तो यहां पर ग्रीक शब्द नियोस डिडिमोस से बना है, जिसका अर्थ होता है नया जुड़वा, आप सिर्फ इतना याद रखना। अगला आता है प्रोमेथियस। प्रोमेथियस की भैया अगर बात करें तो ये प्रमाणिक कथाएं होती थी, मानव जाति को आंख दी जाती थी, उस प्रोसेस को कहा जाता था प्रोमेथीसियस। तो पीएम का मतलब क्या होता है? प्रोमेथीसियस होता है। अगला, इनमें जो सिर्फ ये याद रखना, समेरियम। समेरियन, आपने सुमेरियन नाम सुना होगा, सभ्यता होती थी, यहां पर हमको क्या याद रखना है? समेरियन। समेरियन रशिया का एक इलाका हुआ करता था, कुछ ये बोलते हैं कि उसके नाम पर रखा गया, कुछ ये बोलते हैं कि खनिज स्मार्काइट के नाम पर रखा गया, तो आज तक ये क्लियर नहीं है कि क्या है। हमें बस इतना याद रखना है कि समेरियम है, समेरियम को एसएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसएम का मतलब समेरियम होता है। चलो, यूरोपियम, यूरोप के नाम पर इसका नाम रखा गया, यूरोप महाद्वीप के नाम पर किसका नाम रखा गया? यूरोपियम। ये तो नाम से ही पकड़ में आ जाएगा, है ना। तो यूरोपियम जो था, इसका एटॉमिक नंबर 63 होता है, 63 होता है। और भैया, है ना, यूरोपियम की अगर हम बात करें तो इसको ईयू बोलते हैं, यूरोपियन, है ना। तो यूरोप बोलते हैं, ई साइलेंट होता है। यूजिन एंटोल डेर्मोसे ने इसकी खोज की थी, और यूरोप आपको सिर्फ ये पूछेगा तो यूरोप महाद्वीप के नाम पे, जैसे अमेरिकियम अमेरिका के नाम पर रखा गया, यूरोप के नाम पे यूरोप, है ना, याद रखिएगा, यूरोपियम। गेडोलिनियस, गेडोलिनियस एक साइंटिस्ट थे, गेडोलिन, है ना, याद रखना, उनके नाम पर रखा गया। तो एक साइंटिस्ट किसके नाम पर? गेडोलिन, जोहन गेडोलिन के नाम पर यह रखा गया। और इसका सिंबल क्या होता है? जीडी होता है। क्या होता है? जीडी होता है। तो सिंबल इसका जीडी, एटॉमिक नंबर 64 होता है। टर्बियम, टर्बियम एक्चुअल में अगर आप बात करेंगे तो इसका सिंबल टीबी होगा, और इसको किसके नाम पर रखा गया? तो स्वीडन का कोई गांव था एक, आप बस इतना याद रखना, टर्बियम। टर्बियम का मतलब क्या हो गया? टीबी हो गया। तो टीबी मतलब क्या हो गया? टर्बियम हो गया। क्या हो गया? टीबी मतलब टर्बियम हो गया। आगे आते हैं डिस्प्रोसियम। डिस्प्रोसियम की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो साथी याद रखिएगा, डी वाई। डी वाई जो होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? डिस्प्रोसियम होता है। क्या होता है? डिस्प्रोसियम। ठीक है, तो डिस्प्रोसियम मतलब आप यहां पर समझ चुके हैं कि क्या चीज होगी। अगला, होल्मियम। होल्मियम की अगर बात करते हैं तो एच हो, ये स्वीडन के स्टॉकहोम शहर के नाम पर, होम से क्या हो गया? होल्मियम, है ना, याद रखना। तो इस स्वीडन के स्टॉकहोम के एक शहर के नाम, है ना, याद रखना, होल्मिया। होल्मिया का मतलब होता था पवित्र, है ना, होली पैलेस बोलते हैं, आपने अक्सर सुना होगा। एटॉमिक नंबर एंड मास भी याद, एटॉमिक नंबर याद कर लेना, मास करो कि नहीं करो, परमाणु क्रमांक कर लेना, है ना। आप हमेशा इन चीजों को 2-4 बार अगर बोलोगे ना, ये देखो, ये ऐसी चीज है, अपनी पीरियोडिक टेबल एक चिपका लेना, 5-10 रुपए की आती है। रोज सुबह उठ करके हाइड्रोजन का एच, एटॉमिक नंबर एच, है ना, हीलियम का 2, एटॉमिक नंबर 2, एच ई मतलब हीलियम, है ना। रोज कम से कम इसको, है ना, याद रखिए, एक बार, है ना, आप दिन में 10-15 मिनट का टाइम लेकर के पूरी पीरियोडिक टेबल पढ़ मारो, पढ़ दो सिर्फ, है ना। ये नहीं आपने को याद करना, रोज जैसे पीरियोडिक टेबल लगी हुई है ना, पीरियोडिक टेबल में नीचे नाम लिखा होता है, एक एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन सिंबल एच, है ना, हीलियम एटॉमिक नंबर 2 सिंबल एच ई, एल आई एटॉमिक नंबर 3, है ना भैया, लिथियम, फिर इसी तरह से बेरिलियम, है ना। इस तरह से एक एक करके आपको प्रोनाउंस, आपको याद नहीं करना है, ये चीजें याद नहीं की जाती, ये लगातार पढ़ी जाती हैं। आपके एग्जाम तक अगर आपने इसको, मैं लिख कर दे रहा हूं, 40-50 दिन कंटिन्यूसली कर लो, आपको सारे याद नहीं हो जाए तो बोल देना, कुछ नहीं करना है, बस देख देख करके पढ़ना है, देख देख कर क्या करना है? पढ़ना है। 118 तक सारे ही पढ़ो आप, देख देख करके पढ़ो, है ना। तो भैया आपको नाम, सिंबल
और एटॉमिक नंबर, तीन चीजें सिर्फ आपको क्या करनी है, सिर्फ 10 मिनट उस पीरियोडिक टेबल को देख करके पढ़ना है। मैं याद करने का नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ देख करके पढ़ना है। इतना आप कर सकते हैं, 10 मिनट रोज के दे सकते हैं। चलिए, एर्बियम, ईआर को बोलते हैं, कोई मतलब नहीं है इसको, छोड़ देना। अगला थूलियम, ठीक है, कोई मतलब नहीं है, छोड़ देना। यटरबियम, छोड़ देना, है ना। ल्यूटेशियम, ल्यूटेशियम को याद रख लेना, ये पेरिस के एक शहर के नाम पर रखा गया था, ठीक है। पेरिस का पुराना नाम था, प्राचीन नाम, लेटिन नाम, जिसे लूटेटिया कहते थे। क्या कहते थे? लूटेटिया। आज हम जिसे पेरिस कहते हैं उसका पुराना नाम था लूटेटिया। क्या कहते थे? लूटेटिया। क्या कहते थे? लूटेटिया। तो लूटेटिया से क्या बना? ल्यूटेशियम, ठीक है। हैफनियम, हैफनियम एक्चुअल में अगर हम बात करें, कोपेनहर्ग आपने नाम सुना हो, उसका लेटिन शब्द है, छोड़ देना। आप बस इतना याद रख लेना कि एच का मतलब क्या होता है? हैफेनियम। अगला टेंटलम, टेंटलम जो होता है ये भी पौराणिक कथाएं होती हैं, ठीक है। तो टेंटलम, टीए का मतलब क्या होता है? टेंटलम, बाकी छोड़ देना, कोई सेंस नहीं है, ठीक है। टंगस्टन, है ना, टंगस्टन को याद रखना पड़ेगा, डब्ल्यू इसका सिंबल होता है, और डब्ल्यू का मतलब क्या होता है आपका? वुल्फ्रोम होता है। तो ये काई से बना है? वुल्फ्रोम से बना है, ठीक है। डब्ल्यू जर्मन भाषा के शब्द वुल्फ्रोम से बना है ना। टंग स्टन, टंग स्टन का मतलब क्या होता है? टंग का मतलब हैवी और स्टन का मतलब पत्थर, तो भारी पत्थर से बना है, ये हैवी स्टोन से बना है। तो टंगस्टन का एटॉमिक नंबर 74 होता है। उच्च गलनांक, है ना, और क्वथनांक के कारण इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो दोस्त याद रखना, है ना, उच्च गलनांक और क्वथनांक के कारण इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। चलो नेक्स्ट, रेनियम, रेनियम का सिंबल क्या होता है? आर ई, राइन नदी के नाम पर। देखो पहला ऐसा सिंबल आया है जो नदी के नाम पर है। तो राइन नदी के नाम पर अगर कोई किसी का नाम रखा गया तो वो कौन सा था? रेनियम। तो राइन से रेनियम हो जाएगा, राइन से क्या हो जाएगा? रेनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइन से रेनियम हो जाएगा। तो राइन नदी के नाम पर इसका नाम रखा गया। चलिए, ओस्मियम सबसे भारी तत्व है, ओस्मे का मतलब भी यही होगा, वाष्पशील और तीखी गंध वाले। तो आप नॉर्मली याद रख लेना, ओ एस का मतलब क्या होता है? ओस्मियम। एटॉमिक नंबर 76 होता है। सबसे भारी तत्व अगर कोई है, धातु कोई है, तो वो यही होता है। चलो, अगला आता है 77, इरिडियम, आई आर होता है ना, एक ग्रीक देवी इरीस के नाम पर, है ना। ये चीज ध्यान रखना, इरीस जो होती है, ऐसा मानते हैं कि क्या बोले, देवी ऑफ रेनबो कह लो आप, है ना, या इंद्रधनुष की देवी की कहते हैं कि 7 रंग होते हैं। तो इरिडियम, तो इरिडियम जो होता है आई आर। तो ये जो नाम रखा गया, ये ग्रीस की एक देवी होती है इरीस, तो इरीस से क्या हो गया? इरिडियम हो गया। तो इरीस के नाम पर क्या हुआ? इरिडियम हुआ। प्लेटिनम, पीटी होता है। प्लेटिनम जो होता है ना, ये एक चांदी के समान दिखता है, चांदी से सोने से सबसे महंगा होता है, लेकिन दिखता चांदी के समान है। 78 एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। एंटियो एंड नियो उलोथा ने इसको सबसे पहले सेपरेट किया था, ज्ञात उपयोग में प्राचीन काल से ही है ना। तो ये चीज आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि यूज तो पहले से ही हो रहा है, ऐसा नहीं है कि पुराने समय से ये ज्ञात नहीं है या इसकी पहचान नहीं है तो पुराने समय से ही। चलो, गोल्ड या सोना, सोने का सिंबल एयू होता है, और एयू का मतलब ओरम होता है, ठीक है। और एटॉमिक नंबर 79 होता है। कितना होता है? 79 होता है। द्रव्यमान 196 होता है ना। चमकदार या शाइनिंग डॉन होता है, पुरानी अंग्रेजी का मूल है। तो आप तो सिंपल सा याद रखना, सिंबल एयू है और इसे एयू का मतलब ओरम होता है। 79। मरकरी को एच जी बोलते हैं, और एच जी का मतलब हाइड्राग्यूरम होता है। रोमन देवता मरकरी के नाम पर इसे मरकरी बोला गया, लेकिन एक्चुअल में एच जी का मतलब क्या होता है? हाइड्राग्यूरम से होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है, हाइड्राग्यूरम का मतलब क्या होता है? चांदी का पानी। क्या किसका पानी? अगर मरकरी को आप लिक्विड अवस्था में देखोगे तो चांदी का पानी दिखाई देता है, ठीक है। वीडियो के साथ साउंड मैच नहीं हो रहा है। अब बेटा, ये मुझे नहीं आता कैसे नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, हम तो लाइव ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब
कभी साउंड नहीं आता था, वीडियो के साथ। अब भाई ऐसा तो है नहीं कि मैं होठ पहले हिला रहा हूँ बोल बाद में रहा हूँ, तो ये मेरे हाथ में नहीं है, ये आप ही की तरफ से समस्या है। चलिए, थेलियम। थेलियम की बात करते हैं तो टी आई आता है इसमें, थेलियम। अब ये जो थेलियम होता है इसको याद रखिएगा, ठीक है। 81 हो जाएगा। एक ग्रीक शब्द थेलोस से बना है, क्या बना है? थेलोस से। तो आप सिर्फ इतना याद रख लेना अभी तो, टी आई। चलो नेक्स्ट, लेड। लेड का भैया प्लम्बम, पीबी का मतलब काई से होता है? तो प्लम्बम से बना है। काई से बना है? पीबी से बना है। तो सीसा होता है, 82 धातु है, और पीबी का मतलब क्या होता है? प्लम्बम होता है। बिस्मिथ, बीआई से बना है। जर्मन बद बिसुमत से बना है, जिसका मीनिंग होता है सफेद, है ना, द्रव्यमान। तो बिस्मत सफेद कलर का ही होता है ये। तो ये चीज ध्यान रखना, एक अलग तत्व के रूप में पहचान हुई। बिस्मिथ को लेकर के डाउट ही थे पुराने समय में, कि कोई कहता था नहीं ये कोई एलिमेंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन बाद में पता चला कि ये एलिमेंट ही होता है। चलिए सर, ये दोबारा क्यों आ रहे हैं? ये दोबारा इसलिए आ रहे हैं बेटा, क्योंकि एक बार मैंने आपको शॉर्ट में सारे पढ़ा दिए थे, इनका सार पहले पढ़ा दिया था, याद आ रहा है आपको? दोबारा आपको इसलिए लग रहे हैं, बाकी एटॉमिक सीक्वेंस ही चल रहा है, 83 के बाद 84 ही आएगा। तो रिपीट कुछ नहीं हो रहा। वो जो मैंने आपको बताए थे ना, वैज्ञानिकों के नाम पर, शहरों के नाम पर, भाषाओं के नाम पर, रंगों के आधार पर, एक मैंने एक 5 चार्ट 5 अलग अलग प्रकार से पढ़ा दिए हैं आपको पहले। तो एग्जाम में उन 5 में से ही सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं, जो मैंने आपको शुरू में पढ़ा दिए, ठीक है। लेकिन वो हुआ ये था कि अगर मैं ये चीजें एटॉमिक नंबर नहीं बताता, ये नहीं बताता, तो आप बोलते सर हमारे इसमें तो टॉपिक लिखा हुआ था एटॉमिक नंबर और सिंबल, ये तो आपने बताया ही नहीं। तो भैया ये सिंबल रहा, ये एटॉमिक नंबर रहा, और ये उस तत्व का नाम रहा। शुरुआत के 3 चीजें आपके सिलेबस का ही नाम है। आइए, पोलोनियम। मैडम क्यूरी ने इसकी खोज की थी, मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है, अपने देश पोलैंड के नाम पर। किसके नाम पर? पोलैंड के नाम पर। तो मैडम क्यूरी का देश था पोलैंड, उसके नाम पर इन्होंने जिस तत्व को खोजा 84 एटॉमिक नंबर, पोलोनियम, उसका नाम इन्होंने कर दिया। फिर पोलैंड के बाद में भैया आता है एस्टाइटन, है ना, डेले कार्सन, केनेथ वगैरह ने, एस्टेटस वगैरह, है ना, याद रखिएगा। तो एस्टाइटन याद रख लेना, एटी को बोला जाता है, एटी क्या हो जाएगा? एस्टाइटन हो जाएगा। रेडियो एक्टिव एलिमेंट अब 83 के बाद में तो वैसे भी शुरू हो ही जाते हैं। रेडॉन, है ना, अर्नेस्ट डॉर्ने ने इसको खोजा था। देखो अभी ये जो रेडॉन आई है, ये आपकी अर्नेस्ट किसने खोजा इसको? डॉर्ने ने। बाकी हीलियम, नियोन, हीलियम को छोड़ दो, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, ये 4 गैसेस किसने? विलियम रामसे ने खोजी थी, है ना। अर्नेस्ट डॉर्ने ने कौन सी खोजी? रेडॉन। सबसे भारी होती है, नोबल गैस में क्या होती है? सबसे भारी होती है। तो ये चीज ध्यान रखना, रेडियम के क्षय से रेडॉन बनती है। फ्रांचियम, मार्गरेट पेरे के द्वारा खोजी गई, है ना, और ये जहां के रहने वाले थे, ठीक है। मार्गरेट पेरे कहां के रहने वाले थे? फ्रांस। तो इनके देश के नाम पर इन्होंने इसका नाम क्या रख दिया? फ्रांचियम, है ना। तो कुछ साइंटिस्ट फिर बाद में अपने देश को याद दिलाएं कि मेरे देश को लोग याद रखेंगे, इसलिए अपने देश को संबोधित करते हुए उन्होंने इस तरह से रेडियम। रेडियम का भैया क्या होता है? आरए होता है। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी और रॉबर्ट पियरे ने मिलकर के की थी। अभी पोलैंड की भी मैडम क्यूरी ने की थी, है ना। इन्होंने, है ना, याद रखना, लेटिन शब्द रेडियस से इसका नाम निकाला, जिसका मतलब होता है किरणें, क्योंकि ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट था और ये अपने अंदर से अल्फा, बीटा और गामा किरणों को निकालता है। इस कारण से रेडियम का मतलब होता है कि भाई एक प्रकार की किरण। किसने खोजा था? तो मैडम क्यूरी ने खोजा था। आर ए इसका सिंबल होता है, ठीक है। आर ए इसका क्या होता है? सिंबल होता है। एक्टिनियम, एक्टिनियम एक्टिस से बना है, बस इसको ये ध्यान रख लेना कि ए सी मतलब क्या हो जाएगा? एक्टिनियम हो जाएगा। 89 इसका क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर हो जाएगा। ये भी रेडियो एक्टिव होगा, असली बात है। थोरियम, थोरियम की बात, थोरियम के खोजकर्ता आपको याद रखना होगा, बर्जीलियस ने इसको खोजा था, ठीक है। बर्जीलियस ने इसको खोजा था, दोस्त याद रखना, है ना। इसके पहले बर्जीलियस ने किसको खोजा था? सिलिकॉन को भी बर्जीलियस ने खोजा था, इसकी खोज भी बर्जीलियस ने की है ना। अब यहाँ पे बात करते हैं थोरियम की। तीसरा एलिमेंट आ रहा है जिसको बर्जीलियस ने खोजा है। 2 एलिमेंट मैंने आपको मैडम क्यूरी में पढ़ा दिए हैं, ठीक है। 4 एलिमेंट मेरे को रामसे में पढ़ा दिए हैं। हम्पी डेवी में तो गिनती नहीं है, आप गिन लेना, ठीक है। तो परमाणु संख्या 90 होती है थोरियम। नॉर्स, है ना, याद रखना, नॉर्स पौराणिक कथाओं में देवता थॉर, थॉर आपने मूवी वो देखी होगी, है ना, एक मूवी आती है एवेंजर्स करके, उसमें भी थॉर होता है। तो ये जो मूवीज के कैरेक्टर डिसाइड हो रहे हैं, ये कहां से आ रहे हैं? है ना, ये यहीं से आ रहे हैं, है ना, दोस्त याद रखिएगा। तो ये यहां पर थॉर,
पावरफुल माना जाता है बहुत ज्यादा, नॉर्थ पौराणिक कथाओं के देवता थॉर के नाम पर। चलिए, प्रोटो एक्टिनियम, प्रोटो एक्टिनियम की अगर मैं आपसे बात करता हूं, हाँ, तो पीए इसका सिंबल होता है। क्या होता है? पीए। और ये किससे बना है? प्रोटोस से बना है। काई से बना है? प्रोटोस, जिसका पहला, है ना, याद रखिएगा, जिसका अर्थ होता है पहला, है ना, एक्टिनियम, क्योंकि एक्टिनियम का अग्रदूत माना जाता है। एक्टिनियम, एक्टिनियम, तो प्रोटो एक्टिनियम, प्रोटो का मतलब होता है पहला। आपने अक्सर सुना होगा ना, प्रोटोथेरिक, प्रोटोथेरिक मतलब प्राथमिक जानवर। इस तरह से प्रोटो वर्ड हमेशा पहले को रिप्रेजेंट करता है। यूरेनियस, यूरेनियस में याद रखना क्लेप्रोथ, क्लेप्रोथ दूसरी बार आया है नाम ये, ठीक है, मार्टिन क्लेप्रोथ। यूरेनियम को किसने खोजा था? क्लेप्रोथ ने खोजा था। पूछते हैं, और किसके नाम पर इसका नाम रखा गया? यूरेनस के नाम पर। हमने ये पहले पढ़ लिया था। तो यूरेनस के नाम पर किसका नाम रखा गया? यूरेन, या ना, याद रखना, यूरेनियम का। और खोज किसने करी थी? क्लेप्रोथ ने। किसने खोजा था? क्लेप्रोथ ने इसको खोजा था। ओके, किसके द्वारा डिस्कवर किया गया? क्लेप्रोथ के द्वारा। अगला आता है नेपचूनियम। नेपचून के नाम पर किसका नाम रखा गया? इसी का नाम रखा गया, ठीक है, एनपी इसका सिंबल होता है। अगला प्लूटोनियम, प्लूटो के नाम पर किसका नाम रखा गया? ठीक है, तो इसी का नाम रखा गया भाई प्लूटोनियम का। पीयू सिंबल होता है। 94 इसका क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। अगला, ठीक है, अमेरिशियम, अमेरिकियम बोलते हैं इसको, अमेरिका महाद्वीप के नाम पर बोलते हैं अमेरिकियम। क्या होता है ये? अमेरिकियम, ठीक है, अमेरिकियम, एम होता है सिंबल, ठीक है। और अमेरिका महाद्वीप के नाम पर, एक यूरोप के नाम पे यूरोपिया हुआ, एक अमेरिका के नाम पे अमेरिकियम हुआ। बाकी ना तो एशिया के नाम पे कुछ अभी तक आया है ना कुछ हुआ है। चलिए, क्यूरियम, मैडम क्यूरी के नाम पर इसका नाम रखा गया था, आपको पता होगा। तो मैडम क्यूरी यहां से पूछ सकते हैं, तो बस यही पूछ सकते हैं किसके नाम पर। तो ये चीज ध्यान रखना, मैडम क्यूरी के नाम पर। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 96, ठीक है, मैडम क्यूरी को सम्मान देने के लिए, है ना। बर्केलियम, है ना, आपने, बर्कले एक शहर है कैलिफोर्निया के अंदर, तो बर्कले के नाम पर क्या कर दिया गया? बर्केलियम। तो बर्केलियम कैलिफोर्निया के शहर बर्कले के नाम पर रखा गया, ठीक है। बर्कले बहुत फेमस जगह है, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी है वहां पर। प्लूटो प्लांट अब विलुप्त हो गया? विलुप्त तो नहीं हुआ रे भैया, खतरनाक जियोग्राफी पढ़ते हो तुम। विलुप्त तो नहीं हुआ, उसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया है। अब उसे बोना ग्रह बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। बोना ग्रह, क्षुद्र भी नहीं। कैलिफोर्नियम, कैलिफोर्निया के नाम पर इसका नाम रखा गया, कैलिफोर्निया शहर है ना, याद रखना, यूएसए का। अगला आइंस्टीनियम, अल्बर्ट आइंस्टीन के नाम पर किसका नाम रखा गया? आइंस्टीनियम 99, ठीक है। फर्मियम, एनरिको फर्मी के नाम पर, प्रोफेसर फर्मी के, अब सारे साइंटिस्ट के नाम पे ही आएंगे, फर्मी के नाम पर रखा गया। अगला 101 मेंडेलियम, 101 एलिमेंट याद रखना, एटॉमिक नंबर पूछते हैं बहुत इसका, है ना। दिमित्री मेंडली, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल के नाम पर इसका नाम रखा गया। चलिए, नोबेलियम, है ना, अल्फ्रेड नोबल के नाम पर किसका नाम रखा गया? दोस्त याद रखिएगा, तो इसका नाम, है ना, अल्फ्रेड नोबल के नाम पर नोबेलियम नाम रखा गया। अगला आता है लॉरेंशियम, ये भी साइंटिस्ट किसके नाम पर? 103 होता है, तो भैया अर्नेस्ट लॉरेंस के नाम पर किसका नाम रखा गया? तो नोबेल का, है ना, याद रखना, मतलब लॉरेंशियम का नाम। नोबेलियम 102 एटॉमिक नंबर पे आता है। रदरफोर्डियम 104 पर आता है ना। अर्नेस्ट रदरफोर्ड के नाम पर इसका नाम रखा गया। क्या है होता है? एटॉमिक नंबर 104 होता है भाई, याद रखिएगा, कितना होता है? 104 होता है। अगला आता है डबनियम। क्या आता है? डबनियम, डबनियम जो होता है, डबना एक जगह है रशिया के अंदर, ठीक है, रशिया के अंदर डबना एक जगह है, जहां पर इसको डिस्कवर किया गया था, तो उसी के नाम पर इसका नाम क्या कर दिया गया? डबनियम कर दिया गया। हुआ यह था कि रशिया के अंदर एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है डबना के अंदर, है ना, याद रखना, संयुक्त परमाणु अनुसंधान संस्थान, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो रेडियो एक्टिविटी के बारे में रिसर्च होती है। डबना बड़ी फेमस जगह है वर्ल्ड के अंदर, है ना। न्यूक्लियर पावर, जो बम बनाना करना, उसमें भी बहुत योगदान रहा डबना का रशिया के अंदर। तो डबना जो है डबनियम से बना है। सिबोर्गियम, ये जो साइंटिस्ट थे सिबोर्ग, इन्होंने बहुत सारे डिस्कवर किए हैं एलिमेंट, याद रखना, सिबोर्ग ने। अगर आप चाहें तो ऊपर देख सकते हैं, मैं आपको यहां पर लेके चलता हूं। आप आइएगा थोड़ा सा इधर, ठीक है। अभी आप अगर एक दो एलिमेंट को यहां पर डिस्कवरी में खोजकर्ता में देखेंगे, इसको छोड़ के यहां आओ, ठीक है। अल्बर्ट गेहो से आ गया, यहां देखेंगे तो सिबोर्ग आपको बहुत जगह मिल जाएगा, कॉमन नाम है सिबोर्ग। ये देखो, ग्लेनेटी सिबोर्ग,
ठीक है, आगे और आओगे फिर सीबोर्ग मिलेगा। ठीक है, सीबोर्ग और उनके सहकर्मियों ने बहुत सारे काम किए हैं, है ना। ये अल्बर्ट घेरगो से भी याद रख लेना, ये साइंटिस्ट ने अल्बर्ट घेरगो से, है ना, याद रखना, बहुत फेमस साइंटिस्ट हुए थे। इनने भी कम से कम 5 से 7 एलिमेंट को डिस्कवर किया है। कितने एलिमेंट? 5 से 7 एलिमेंट इनने भी अल्बर्ट घेरगो से इन्होंने भी डिस्कवर किए हैं। तो दोस्त ये देखो ग्लेन टी सीबोर्ग आ गया, सीबोर्ग ये देखो घेरगो से। तो बहुत सी बार क्या है, कुछ साइंटिस्ट आपस में मिलकर खोजते हैं। जैसे आप यहां पर देखेंगे, है ना, लॉरेंस बर्कले, ये तो इंस्टीट्यूट हो गया था अल्बर्ट घेरगो से। फिर आ गया सहकर्मी, इन्होंने लॉरेंशियम को खोजा। संयुक्त परमाणु लॉरेंस बर्कले, तो चलो ये तो आगे बढ़ते हैं यहां से। परमाणु लॉरेंस बर्कले, है ना, डबलिन में खोजा गया था ये भी, है ना, अल्बर्ट घेरगो से। देखो आ गया सीबोर्गियम। तो इन्होंने, ये जो साइंटिस्ट है ना, इसको हल्के में मत लेना। अल्बर्ट घेरगो से आपने भले नाम नहीं सुना हो, लेकिन इस आदमी ने रेडियो एक्टिविटी का यूज कर करके इतने एलिमेंट खोज दिए जिसकी कोई सीमा नहीं थी। अगला आता है बोहियम। बोहियम की अगर हम बात करते हैं तो नील्स बोर के सम्मान में, है ना, नील्स बोर के नाम पर किसका नाम रखा गया, किस एलिमेंट का? तो याद रखिएगा बोहरियम 107। हैंसियम, है ना, याद रखना हैसे के नाम पर। हैसे कौन थे? जर्मनी के, है ना, जर्मनी में है जो एक जगह है हैसिया, याद रखना हैसिया करके जगह है, उसके नाम पर क्या रखा गया? हैसियम रखा गया। एक्चुअल में हुआ क्या था, जीएसआई हैवी आयरन रिसर्च लेबोरेटरी है, जो एक्चुअल कहां पर है? हसिया के अंदर है। कहां पर है? हसिया के अंदर है। और इसी के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया? हैंसियम रख दिया गया। चलिए अगला आता है माइटेनेरियम। माइटेनेरियम की बात करते हैं। जीआई हैवी आयरन लेबोरेटरीज जो है, जीएसआई जो यहां पर थी, वो यहां पर भी इन्होंने ही इसको खोजा था, खोज की थी। तो दोस्त याद रखना है ना, माइनेरेटियम। तो ये मिटनर करके एक साइंटिस्ट हुए थे, उनके सम्मान में इसको क्या कर दिया गया? लिज मिटनर के नाम पर इसका नाम रख दिया गया, लिज मिटनर के नाम पर। अगला देखोगे तो फिर वही हैवी इंडस्ट्री आएगी। देखो यहां पर तीनों जगह पर, यहां से आप यहां से पढ़ना शुरू करना। 107 में देखो जीएसआई हैवी आयरन रिसर्च लेबोरेटरी डर्मस्टेट पहला, है ना, जीएसआई हैवी आयरन लेबोरेटरी डर्मस्टेट 108। ठीक है, 109 जीएसआई हैवी आयरन रिसर्च लेबोरेटरी 109। ठीक है, 110 जीएसआईवी हैवी आयरन लेबोरेटरी डर्मस्टेट, है ना, 110। फिर देखना आगे जीएसआई हैवी आयरन रिसर्च लेबोरेटरी डर्मस्टेट 111। फिर देखना जीएसआई हैवी आयरन, है ना, रिसर्च लेबोरेटरी डर्मस्टेट 112। तो ये जो आपको यहाँ कंटिन्यूअसली दिखाई दे रहे हैं 111, 112, 113, ठीक है, ये सब आप कंटिन्यूअसली आपने 112 तक देखे, है ना। कहां से शुरुआत की थी हमने भाई? हमने शुरुआत कर दी थी आपकी ये यहां से 107 से, 107, 108, 109, 110, है ना। तो यहां पर ये डर्मस्टेट में आएगा। किस में आएगा? डर्मस्टेट। तो डर्मस्टेटियम की बात कर रहे हैं हम यहां पर। अगली बात करते हैं रोएंट नेगियम। रोएंट नेगियम की भी खोज इन्होंने ही मिलकर की। ये सारे बहुत फेमस है, ये ध्यान रख लेना यहां पर, ठीक है। चलिए अगला आता है ना कॉपरनीशियम। कॉपरनीशियम जो होता है निकोलस कॉपरनिकस के नाम पर रखा गया इसका नाम, ये भी इन्होंने ही खोजा है। 113 निहोनियम। तो भैया इसको भी साइंटिस्ट जापान के जापानी नाम निहोन के नाम पर रखा गया। जापान का पुराना नाम क्या था? निहोन। तो जापान का पुराना नाम निहोन था, निहोन के नाम पर रखा गया, है ना। अब ये जो इंस्टीट्यूट है RKEN, ये यहां से बदलाव होता है। ये किसने खोजा था? AWTPO में लेवल हाई आता है और आप कांस्टेबल लेवल का ही पढ़ाया है। शुभम, अच्छी बात है। तो मुझे एक बात बताओ कि AWTPO का सिलेबस क्या है बेटा? शुभम कमेंट सेक्शन में बताओ एक बार मुझे। आज आके कमेंट किया आपने बरसों में, एक बार मुझे थोड़ा सा बताओ सिलेबस क्या है, ठीक है। लेवल बता रहे हो तो हमें सिलेबस बता दो एक बार। आपको इतना तो पता ही होगा, फिर लेवल का पता है तो सिलेबस तो इतनी सी चीज हुई आपके लिए ब्रदर, ठीक है। अगर आपको लेवल वगैरह वाली चीजों का नॉलेज है कि ये पढ़ाया गया किसी काम का नहीं है, तो फिर आपको सिलेबस का नॉलेज तो तगड़ा होगा। यूं चुटकियों में रास्ते चलते सिलेबस आप बता दोगे किसी को? चलिए 114 है ना, है ना, फ्लेरोवियम। फ्लोरोवियम की बात करते हैं। FL इसका सिंबल होता है। जॉर्जिया, है ना, एक रशिया के साइंटिस्ट थे जॉर्जिया फ्लेरोव, उनके नाम पर किसका नाम रखा गया? तो दोस्त याद रखिएगा फ्लोरोवियम का नाम रखा गया। किसका नाम रखा गया? फ्लोरोवियम का नाम रखा गया। इग्नोर वाली बात नहीं बेटा, इनने क्लास ही नहीं ली कभी। ये शुरू के 2 क्लास देख के आके लाइव क्लास में कमेंट कर देते हैं बस। इनने अगर अभी तक की क्लास ली होती ना, तो वास्तविकता में ये खुद बोलते कि नहीं सर, लेवल क्या होता है ये आपने बताया हमको। पहले आप हमको बस ऐसा लग रहा था कि ये आपको हम सरल सरल पढ़ा रहे हो, सरल सरल। उसके बाद में जब से मैंने टॉपिक वाइज पढ़ाना शुरू किया ना, तब से आप खुद देख लेना कि लेवल क्या है।
आइएगा, मास्कोवियम है ना, रूस की राजधानी क्या होती है, मास्को। ठीक है, तो मास्को के नाम पर है ना मास्कोवियम रखा गया भैया। एमसी इसका 115 एटॉमिक नंबर होता है। फिर आता है आपका अगला लीवरमोरियम। लीवरमोरियम जो होता है लॉरेंस लीवर है ना, याद रखिएगा। लीवरमोर राष्ट्रीय प्रयोगशाला एक नेशनल लैब है। कहाँ की लैब है तो दोस्त याद रखिएगा, यह मुख्य रूप से फेमस है आपकी कहाँ पर, डबना। कहाँ की है, डबना की। तो डबना में फेमस है और लीवरमोरियम के नाम पर ही इसका नाम रखा गया। 117 टेनेसीन। टेनेसीन जो होता है इसका सिंबल टीएस होता है। क्या होता है, टीएस होता है। ठीक है, परमाणु संख्या 117 होती है। संयुक्त परमाणु अनुसंधान संस्थान डबना ओक है ना, याद रखिएगा कि राष्ट्रीय प्रयोगशाला ये भी डबना ने, 116 वाला भी डबना ने किया। तो ये टेनेसी राज्य के नाम पर रखा गया है। अमेरिका यूएसए का एक स्टेट है टेनेसी, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो टेनेसी के नाम पर इसका नाम क्या किया गया है, रखा गया है। अगला आता है ओगेन्सन। रूस के एक भौतिक वैज्ञानिक थे दोस्त, याद रखना, यूरी यूरी ओगेन्सियान। यूरी ओगेन्सियान, उनके नाम पर ओगेन्सन 118 एटॉमिक नंबर का नाम रखा गया है। तो ये टोटल 118 आपके क्या है, 118 आपके क्या है, तत्व हैं जो मैंने आज आपको करवाए। बाकी की क्लास कल होगी। ठीक है, नए टॉपिक के साथ होगी। और आप कल का क्लास करने से पहले मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया है रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन, ऑक्सीकरण और अपचयन। वो एक बार पढ़कर आना, ऊपर है क्लास के अंदर, तो एक बार वो पढ़कर आना। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। ठीक है।